कदर यहाँ लुट नहीं जाना रे। पाकिस्तानी फिल्मों की आयरन लेडी शमीम आरा के बारे कोई ये बात सोच भी नहीं सकता कि कभी वो फिल्मों में आइटम सॉन्ग भी किया करती थी। शमीम आरा की जद्दोजहद की कहानी इंतहाई हैरानकुन है। आमतौर पर समझा जाता है शमीम आरा ने हर फिल्म में साड़ी शलवार कमीज के साथ एक मशरकी लड़की और औरत का ही किरदार अदा किया है। गानों पर वो वल्गर डांस नहीं किया करती थी, बल्कि उन्हें ठीक से डांस भी नहीं करना आता था। शमीम आरा की ज़्यादातर फिल्मों में उनके ग्लैमरस लुक से ज़्यादा उनकी मजलूमियत को कैश कराया जाता था, जिसकी वजह से शमीम आरा को रोमानवी और जज्बाती किरदारों के लिए मखसूस समझ लिया गया था। लेकिन अपनी इब्तदाई जदोजहद के ज़माने में शमीम आरा इस बात पर भी राजी थी कि वो किसी फिल्म में क्लब डांसर बनकर डांस करें। शमीम आरा ने इस तस्वर के बरक्स एक ऐसी फिल्म भी की थी जिसमें शमीम आरा ने क्लब डांसर का ऐसा यादगार किरदार अदा किया कि इस फिल्म के बाद वो दरअसल फिल्म साजों और हदायतकारों की नज़र में भी आ गईं। ये फिल्म राज थी जो 1949 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में शमीम आरा के 2 गानों ने हलचल मचा दी थी। राज एक थ्रिलर मूवी थी जिसमें एजाज के साथ मुसर्रत नज़ीर को कास्ट किया गया था, लेकिन शमीम आरा का किरदार बड़ा जानदार था। फिल्म राज में शमीम आरा ने अपने सारे जलवे दिखाए थे। शमीम आरा के किरदार पर फिल्म राज का यह कैरेक्टर हमेशा के लिए अमर हो गया था। शमीम आरा के लिए खास तौर पर मशरकी और मगरबी डांस की अमेजिश से मुतासर कुन और होशरुबा डांस का बंदोबस्त किया गया था और इसके लिए मास्टर सदीक जैसे डांसर की खिदमत हासिल की गई थी। शमीम आरा खुद जो डांस की मुकम्मल तरबियत हासिल कर चुकी थी, बल्कि उन्हें डांस पर अथॉरिटी समझा जाता था। उनके लिए खास तौर पर इंडिया की उस वक्त की मशहूर गुलकारा मुबारक बेगम से 2 गाने गवाए गए थे। इन गानों की धुनें फेरोज निजामी जैसे बड़े मौसीकार ने तैयार की थी। जब ये गाने मंजरे आम पर आए तो कोई यकीन नहीं करता था ये किसी पाकिस्तानी फिल्म के गाने हैं, क्योंकि क्वालिटी और वैरायटी में इनकी अलग ही पहचान थी। ऐसा लगता था ये किसी इंडियन फिल्म के गाने हैं। शमीम आरा पर फिल्माए हुए ये दोनों गाने कैसे थे, आप भी पहले देख लें। जरा हटके यहाँ शाम शहर है लुटेरों का डर यहाँ लुट नहीं जाना रे। मुबारक बेगम वही गुलकारा थी जिन्होंने अपने दौर में इंडिया में लता मंगेशकर का जीना हराम कर दिया था। फिल्म मुगल आजम में मधुबाला पर बनाई गई नात समेत कई मशहूर गाने मुबारक बेगम ने गाकर बॉलीवुड में अपनी शनाख्त बनाई थी। लेकिन जब पाकिस्तान के मशहूर फिल्म डायरेक्टर हुमायूं मिर्जा ने अपनी जाती फिल्म राज बनाने का फैसला किया तो शमीम आरा के लिए उन्होंने खास तौर पर मुबारक बेगम की खनकती हुई रसीली आवाज़ में 2 गाने गवाए थे। हुमायूं मिर्जा के मुबारक बेगम से ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। मुबारक बेगम ने शमीम आरा के लिए ये 2 गाने गा तो दिए, मगर बाद में पाकिस्तानी फिल्म के लिए गाए हुए ये 2 गाने उनके लिए इंडिया में वजह फसाद बन गए और लता जी ने इन 2 गानों को लेकर मुबारक बेगम की पाकिस्तान से मोहब्बत पर स्कैंडल्स बनवा दिए और मुबारक बेगम के सूरज को गहना दिया था। फिल्म राज ने शमीम आरा की बड़ी जबरदस्त शनाख्त पैदा कर दी थी। उन्हें दूसरी फिल्मों में भी क्लब डांसर की ऑफर्स होने लगी। पेशा के एतबार से शमीम आरा पुतली बाई के नाम से कराची में एक डांसर के तौर पर मशहूर थी, लेकिन फिल्मों में कास्ट होने के बाद उनका नाम शमीम आरा रख दिया गया था। यह भी 1956 में जब पुतली बाई की मुलाकात अपने दौर के हदायतकार नजम नकवी से हुई तो उन्होंने अपनी फिल्म कंवारी बेवा के लिए उन्हें मुंतखब कर लिया, तो नजम नकवी ने पुतली बाई का नाम खत्म करके उन्हें शमीम आरा का नाम दे दिया था। शमीम आरा ने इंडस्ट्री में अपनी पहली फिल्म कंवारी बेवा से नाजरीन के दिलों में कुछ ज्यादा असर पैदा नहीं किया था, मगर उनके मासूमाना अंदाज़े बयान और खूबसूरती नाजरीन और शायकीन के दिलों में अपनी जगह बनानी शुरू कर दी थी। 1958 में नूरजहां की फिल्म अनारकली में शमीम आरा ने मुख्तसर सा किरदार अदा किया था। इस फिल्म में वो अनारकली की छोटी बहन सुरैया के रोल में मंजर-ए-आम पर आई थी। 1957 के बाद फिल्म राज में उन्हें मुसर्रत नज़ीर के साथ साइड हीरोइन के तौर पर कास्ट किया गया था। फिल्म रात के राही 1960 में बनाई गई तो शमीम आरा को लहरी के मुकाबले सेकंड हीरोइन के तौर पर पेश किया गया था। तकरीबन 1.5 दर्जन फिल्मों में मुख्तलिफ किरदारों के बाद शमीम आरा को फिल्म सहेली से ब्रेक थ्रू मिला था। यह भी 1960 में ही फिल्म मंजर-ए-आम पर आई थी। फिल्म सहेली में शमीम आरा को कैसे कास्ट किया गया, इसकी एक अलग दिलचस्प कहानी है जो गुज़श्ता वीडियो में मैं पेश कर चुका हूँ। लेकिन अहम तरीन बात यह भी थी, उस दौर में बॉलीवुड के मशहूर हदायतकार एस.एम. यूसुफ ने शमीम आरा की फिल्म राज में उनके डांस को देखकर कहा था, शमीम आरा की एक्टिंग ऐसी है कि उन्हें किसी बड़ी फिल्म में मरकजी किरदार मिलना चाहिए, और फिर ऐसा ही हुआ। शमीम आरा का फिल्म सहेली के बाद कामयाबियों का नया सफ़र शुरू हो गया, लेकिन उनको फिर राज जैसा डांस करना नसीब ना हुआ था।